मेरा गणित कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं है, और जिन नेक लोगों के साथ तुम रहती हो उन लोगों ने सहारा दिया है। जन्म नहीं, वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है, वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय दीदी। Sure. Of course we will. Okay. Bye-bye. Good morning. गुड मॉर्निंग बाबू। क्या बात है बेटा? यामिनी, तुम नाश्ता क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं पापा। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैं कौन से शहर में पैदा हुई थी? पंचगनी। नासिक। वो क्या है ना, मैं चाहती तो बहुत थी कि तुम पंचगनी में पैदा हो, लेकिन तुम्हारे पापा नासिक में थे तो तुम नासिक में पैदा हुई। ओह, नासिक में? कौन सा हॉस्पिटल था पापा? पापा मैंने आपसे कुछ पूछा, कौन सी हॉस्पिटल में? क्यों बेटा? ये सब अचानक क्यों पूछ रही हो? आज तक ये बात तो इस घर में निकली नहीं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे सुन बेटा, नाश्ता। पता नहीं क्या हो गया इसे। इससे कहीं इस बात के बारे में पता तो नहीं चला? मतलब कि करण ने भी प्रीतम का हाथ पकड़ा था। यानी कि अगर ये मौत हाथ के छूने से फैल रही है तो शायद तो करण ही बता सकता है कि हुआ क्या था। इंग्लिश का प्रोफेसर है यहाँ पर, शायद अपनी क्लासरूम में होगा। चलो देखते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक इंसान को अपने आप पर कितना तरस आ सकता है, उसके अंदर की आग उसे किस हद तक जला सकती है, इस पर एक टिप्पणी है। आत्मग्लानि यानी कि गिल्ट। ये गिल्ट ही वो ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम सब लोग ने मिलकर प्लान किया ना ये सबने मुंह पर खून कैसे लगा दिया? वे प्रोफेसर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? तुम सबकी खैर नहीं,
गुरुजी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब अब ये क्या? नहीं, 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 नहीं। हर्ष, मुझे लगता है ये आवाज मां से। सर करण सर, एक मिनट रुक जाओ। करण करण उठो, करण राघव, उसके हाथ को मत छूना। उठाओ इसे, उठाओ। मेरा हाथ! डॉक्टर, डॉक्टर कुछ करो, मैं ऐसा नहीं जी सकता। डॉक्टर कुछ करो, डॉक्टर। नर्स, ये बी मेटर टेबलेट्स हर 3 घंटे में देती रहना। तुम जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो, मैं पल्स चेक करता हूँ। कितनी बार आपसे कहना पड़ेगा डॉक्टर कि इसके हाथ को मत छूना? आप समझते क्यों नहीं? हर्ष, डॉक्टर साहब प्लीज। कमाल है, अजीब हैं आप लोग। इलाज भी करवाना है और हाथ छूने भी नहीं देते। ठीक है, जो करना है करिए, लेकिन इतना याद रखिए, ये अंधविश्वास मैं यहां पर चलने नहीं दूंगा। आप प्लीज इन्हें यहां से लेके जाइए। आप हर किसी को करण का हाथ छूने से मना क्यों कर रहे हैं? सब कुछ बता देंगे हम आपको, सब कुछ। पर पहले आप हमें ये बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में आपने करण का हाथ छुआ था? नहीं, पिछले 1 हफ्ते से तो मैं पूना में थी। आप लोगों ने फोन किया, बस अभी आई हूं मैं। डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, करण, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, नताशा, नताशा कुछ करो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, डॉक्टर को बुलाओ, मेरा हाथ, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे जरा प्लीज डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर, डॉक्टर और कुछ करो, मेरा हाथ। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ को क्यों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ! क्या हुआ? डॉक्टर, बचाओ! ये हाथ पे, सब पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। इसके हाथ को कोई नहीं छुएगा। बचाओ! 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 बचाओ!
खाना खाओगे? डरो मत, बैठो, बैठ जाओ। घबराओ मत, बैठो। शुरू करो। अंकल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहता। मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने ही तो बैठी है, सौस्या। अरे खाना तो खाते जाओ। चला गया। तुम भी जा रही हो? करण, ये वही औरत, वही अंग्रेज औरत। कौन सी औरत? वही औरत जो मुझे उस दिन प्रीतम के घर के बाहर दिखी थी। ये वही औरत है, वही औरत है ये। वो गुरुजी भी यही कह रहे थे ना कि उन्होंने प्रीतम के हाथ पे एक औरत का चेहरा देखा था। कहीं वो ये तभी से शुरू हुआ जब मैंने उस दिन प्रीतम का हाथ पकड़ा था। तभी से मुझे मुर्दे दिखने लग गए, अजीब अजीब आवाजें आने लग गई और मेरा ये हाथ इतनी जोर से दर्द होने लग गया। गॉड। अरे क्या हो रहा है इन्हें? ये क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? डॉक्टर, आप कुछ करते क्यों नहीं? बचाओ मुझे ऐसा तो कुछ कीजिए। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, आप ही मुझे बचा सकते हो डॉक्टर साहब। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। वो वहाँ क्या है? वहाँ वो औरत कहाँ है औरत? वही अंग्रेज औरत। वो देखो, वो आ खड़ी है, देखो। मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगी। लेकिन कैमरा में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो औरत? ये किससे डर रहे हैं आप? वही औरत है वापस। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो।
मुझे मत मारो। नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? नहीं, मुझे मत बचा लो मेरे करण को। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे करण को छोड़ दो। तुम जो भी हो मेरे करण को छोड़ दो प्लीज। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों मारना चाहती हो मुझे? मैं तो किसी राजकुमार अभिमन्यु को नहीं जानता। मरते मरते क्या कहा इसने? राजकुमार अभिमन्यु। मतलब ये मौतें किसी राजकुमार अभिमन्यु की वजह से हो रही है। पर आखिर कौन हो सकता है ये राजकुमार अभिमन्यु? और ये अंग्रेज औरत से उसका क्या लेना देना है? ये रहा। आज से कुछ साल पहले प्रीतमगढ़ में सौस्या नाम की एक इटालियन औरत घूमने गई थी। वहां के राजकुमार अभिमन्यु से उसे प्यार हो गया। चोरी चोरी दोनों ने शादी कर ली, पर राजा चाहता था कि राजकुमार अभिमन्यु की शादी राजकुमारी देवयानी से हो। इसीलिए राजा ने राजकुमार को किसी काम के बहाने से बाहर भेज दिया और इटालियन औरत सौस्या को किसी कब्रिस्तान में दफना दिया। ओ, तो ये बात है। मतलब कि वो सौस्या का ही चेहरा जो लोगों के हाथ पे आता रहता है। और वो सौस्या की आत्मा है जो लोगों को मार रही है। लेकिन उसने प्रीतम, करण जैसे लोगों को क्यों मारा? वो लोग तो मासूम लोग थे ना। धोखा तो राजा ने दिया था। लेकिन ये आत्मा हाथ पे ही क्यों आती है? ये हाथ वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि राजा ने पहले उसे बेहोश किया था, उससे हाथ मिलाकर। हाथ मिलाकर बेहोश? राजा ने अपनी अंगूठी पर जहर लगा रखा था। जैसे ही सौस्या ने राजा से हाथ मिलाया तो जहर के असर से वो बेहोश हो गई और बेहोशी का फायदा उठाकर राजा ने हाथ मिला के सौस्या के साथ धोखा किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो हाथ दोस्ती का नहीं था। और इसीलिए शायद ये मौत का खेल हाथ मिलाने से फैल रहा है। इस इटालियन औरत की आत्मा को अगर हमें कैमरा में लाना है तो हमें वही जाना होगा, प्रीतमगढ़। यामिनी, तुम्हें लगता है कि राजकुमार अभिमन्यु अभी भी होगा वहां पे? शायद हो। अगर वो वहां होगा तो आत्मा भी उसके आसपास ही होगी।
इस जगह की हालत देख के तो नहीं लगता कोई रहता होगा यहाँ। वो भी राजकुमार। हम राजकुमार अभिमन्यु से मिलना चाहते हैं। मैं ही हूं अभिमन्यु। तुम लोग हवेली को नीलाम करने आए हो? नहीं तो हम स्वास्या के बारे में पूछना चाहते हैं। स्वास्या? क्या काम है उससे? हम ये जानना चाहते हैं कि स्वास्या की मृत्यु कब हुई। किसने कहा तुम्हें उसकी मौत हो चुकी है? वो जिंदा है, यही ऊपर अपने कमरे में। Warum kamst du her? Du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Abhimanyu nicht. Wir bleiben zusammen. Ich will alles. Ich will alles und ihn. राघव, क्या हो? बात क्या है? हर्ष, स्वास्या, स्वास्या, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरे बाप अंगद ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसका बदला तुम इन लोगों से ले रही हो। क्यों तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारी मौत के बावजूद तुम्हारे साथ रह सकता हूं तो तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? Ich werde euch nicht verschonen. Abhimanyu bleibt für immer bei mir. Dieser Kreis wird hier heute kein Ende finden. ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो बस आज से तुम्हारा और मेरा साथ खत्म। मैं अभी जाकर वो अंगूठी निकालता हूं जिससे मैंने तुम्हें अपना बनाया था। जल्दी से अपने कैमरे चेक करो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। स्वास्या के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हमें भी अभिमन्यु के पीछे जाना होगा, कब्रिस्तान में। वो देखो, राजकुमार अभिमन्यु। राघव, यामिनी, अपने कैमरास ऑन रखना। अब शायद ये हमारा आखिरी मौका होगा स्वास्या की आत्मा को रिकॉर्ड करने का। चलो।
अब समझ में आया पिता की मौत के बाद उनके मंत्री भी एक के बाद एक क्यों मर रहे हैं। हाथ के जरिए फैला रही है वो ये मौत। उसने ये सब मेरे लिए किया ना, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने से दूर कर दूंगा। अब ये अंगूठी उतार कर ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अभिमन्यु, वो आ रही है। जल्दी से अंगूठी निकालो, वो आ रही है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा ये मौत का खेल। नहीं निकल रही, अंगूठी नहीं निकल रही है। ये लो, इसे काटो। भी हमें जुदा नहीं कर पाई, पर अब हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। राघव चेक करके देखते हैं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। यस, फाइनली कैमरे में रिकॉर्ड हो गई वो औरत। बिना रिकॉर्ड किए आज तक कभी टेप दी है हमने? इसी तरह मन लगा के काम करते रहे तो बहुत जल्द तुम लोगों को भी वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। चलो अच्छा हुआ, सौसिया तो मुक्त हो गई, कब से भटक रही थी बेचारी। ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने मुक्त करा दिया आत्मा को, इन्हें क्या पता कि अब वो बेचारी और भी तड़पेगी। लो, ये फिर भागा है अपने बॉस के कमरे की तरफ। फिर से वही आवाजें आएंगी चीखने की। आत्माओं का वीडियो देखकर चीखता क्यों है लूसीफर? लड़की, बीवियों में तुम्हारी, एक तो इतनी मुश्किल से शॉपिंग करने आते हो, ऊपर से बकबक करते हो। ओके, आई एम सॉरी, रिलैक्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। भाई, वो दुकान का है,
जहाँ हर समस्या का समाधान होता है। इसी मॉल में है ना वो दुकान? वाओ प्रीतम, ये साड़ी देखिए कितनी अच्छी है। पर क्या सुंदर नहीं है? ठीक है, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। नॉटी, फ्लर्ट? बीवी से फ्लर्ट करते हो? चलो पैसे निकालो, आज मैं तुम्हारा बहुत खर्चा कराने वाली हूँ। जान मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे लिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं भैया, वो ग्रीन वाली। जाओ। हाँ? सच में जेब खाली कराओगी क्या? शरद, सुनो। हाँ? तुम शॉपिंग करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? बस 2 मिनट, 2 मिनट। शरद, शरद, कैसा है यार तू? और बता, कहाँ है तू? ये क्या हालत बना दी तूने अपने आप की? हाँ, क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे जाना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जाना है? कहाँ जाना है? मुझे वो दुकान ढूंढनी है। तू जानता है वो दुकान कहाँ है? कौन सी दुकान? कौन सी दुकान ढूंढ रहे थे? इससे पहले कि वो लोग मुझे ढूंढे, मुझे वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी यार। कौन लोग तुझे ढूंढ रहे शरद? तू नहीं समझेगा यार। अरे लेकिन क्यों नहीं समझूंगा मैं? कम से कम समझाने की कोशिश तो कर। मैं तुझे कुछ नहीं समझा पाऊंगा। मुझे वो दुकान ढूंढनी है। ऐसी बात। कौन सी दुकान? तू क्या बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं समझा। कैसे हो शरद? जाने की तैयारी पूरी हो गई क्या? अब तो हम रोज मिलेंगे। क्या हुआ शरद? तू इतना डरा हुआ क्यों है? ये कौन था? कौन है ये? चंद्रकांत। ये चंद्रकांत था मतलब? नाम बदल लिया क्या उसने? इस आदमी की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। एक्सीडेंट में ये मारा गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि ये आदमी मरा हुआ है? हाँ। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे पूछ रहा था कि चलने की तैयारी हो गई। मुझे जल्द से जल्द वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना है। अरे क्यों वक्त कम है? तू शरद, नहीं शरद बात क्या है? शरद नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मेरे कॉलेज का दोस्त था। ओके। पता नहीं उसे क्या हो गया। He's just acting weird. Anyways, तुम्हारी शॉपिंग होगी? हाँ, मेरी शॉपिंग हो गई। शरद! शरद! ये कैसे हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। इसे नहीं। हाँ शरद, बोल, बात क्या है शरद? वो शरद किसने किया ये? नहीं। शरद! करण, अच्छा हुआ तुम आ गए। आयु क्या अनीता? क्या बात है?
तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया? करण बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रीतम कहाँ है? अंदर है, कमरे में। कमरे में? लेकिन बात क्या है? उनकी हालत बहुत खराब है करण। बीमार है? पता नहीं, कुछ तो हुआ है उन्हें। ये कैसी आवाज थी? प्रीतम की है। खुद को बंद करके बैठे कमरे में, ना बात करते हैं ना बाहर आते हैं। बाहर आती है तो उनके सिर्फ दर्द भरी आवाजें हैं। आ जाओ, घबराओ मत। सुना? प्रीतम, प्रीतम मेरी आवाज सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं करण यार, तुम्हारा दोस्त, दरवाजा खोलो। आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? अगर इतना दर्द है तो बाहर क्यों नहीं आते? प्रीतम एक बार दरवाजा खोलिए। हाँ प्रीतम, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, दरवाजा खोलो। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। तुम क्या हुआ? हाँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाथ मत लगाना मुझे। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ प्रीतम। नहीं प्रीतम, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। करण, करण दरवाजा मत खोल। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम तुम कहाँ हो? कहाँ हो? ये क्या हो गया तुम्हें प्रीतम? ये कैसी हालत हो गई है? लगता है हमें प्रीतम को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो प्रीतम, चलो। कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है मुझे। कुछ तो करो करण, प्लीज इन्हें ले चलो। प्लीज हेल्प मी। प्रीतम, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कहीं ना कहीं तो लेकर जाते हैं। प्रीतम हमारे साथ चलो, यहाँ छुप कर बैठना क्या फायदा? ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना छुप कर ले जाओ, वरना वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। बोलो, कौन लोग? मैंने ही आपको फोन किया था बाबा। प्लीज हमें बचा लीजिए बाबा, हमारी मदद कीजिए। घबराओ मत, सब ठीक करते हैं। बैठाओ इनको। मैं नहीं बैठूंगा। बैठ जाओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बैठो, गुरुजी। आप लोग वहां पर जाकर बैठिए। ये चेहरा छिपा क्यों रखा है? वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे ना, इसलिए। कौन? तुम नहीं समझोगे। अच्छा हटाओ इसे। मैं नहीं हटाऊंगा। मैं देख लूंगा, घबराओ मत। प्रीतम कपड़ा हटा दो प्रीतम, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। घबराओ मत, मैं देख लूंगा सब। दो कपड़ा।